नमस्कार दोस्तों, मैं नव कुमार राजू बॉलीवुड अभिनय से आज फिर आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, बात ऐसी कि 5 दोस्त थे जो रोज़ सवेरे समुद्र किनारे जाते थे सैर सपाटा करने के लिए। वहाँ कुछ एक्सरसाइज भी करते थे, फिर कुछ चुगली सेशन भी लगाते थे और घर लौट जाते थे, अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। इन दोस्तों ने नोट किया कि इनका जो एक दोस्त जो इनके साथ आता है, जिसका नाम दीपक है, वो कुछ दिनों से परेशान है। तो एकलव्य ने उसे पूछ लिया कि भाई तू परेशान क्यों रहता है, क्या वजह हमको बता। तो उसने बताया ऐसा है कि मैं ज़िंदगी में एक शॉर्टकट तलाश रहा हूँ, ऐसा शॉर्टकट जो मुझे करोड़पति बना दे। तो एकलव्य ने कहा तुझे करोड़पति बनना है, मैं बता सकता हूँ एक रास्ता। देख, सामने समुद्र देव हैं, इन्हीं की कोख में सारे हीरे जवाहरात पन्ने वन्ने सब इन्हीं के पास है। तू यहाँ चट्टान पे बैठ जा, चट्टान पे बैठकर बस एक मंत्र पढ़, ओम समुद्र देवताय नमः, ओम समुद्र देवताय नमः, ओम समुद्र देवताय नमः। एक दिन ये तेरी बात सुन लेंगे, ये प्रकट होंगे। तू तेरे दिल की बात करना, ये मान गए तो तुझे यूं 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 2 पल में तुझे करोड़पति बना देंगे। एकलव्य ने तो यूं ही सहज में बोला था, दीपक ने सीरियसली ले लिया। दीपक चट्टान पे बैठ गया, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः बोलने लगा। दोस्तों ने कहा यार एकलव्य तूने ये क्या कर दिया यार। बोला कुछ नहीं भाई, धूप चढ़ेगी, गर्मी होगी, प्यास लगेगी, ये आदमी अपने आप घर आ जाएगा, घर चलते हैं। पर दीपक घर नहीं लौटा। दीपक वहीं बैठ गया, सुबह दोपहर शाम रात ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः। एक दिन ऐसे ही ओम सूर्य देवताय नमः बोल रहा था कि अचानक समुद्र में हलचल हुई और समुद्र देवता प्रकट हुए और आवाज लगाई, इधर आइए। और दीपक भागता हुआ गया, घुटने तक पानी में अंदर चला गया और जाके बोला कि समुद्र देव आप प्रकट हुए, मैं बहुत खुश हुआ। समुद्र देव ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा समुद्र देव मुझे आप बस धनवान बना दो, मुझे करोड़पति बना दो। बोले जरूर, हाथ आगे करो। उसने अपने हाथ आगे किए, पर दीपक को लगा ये हाथ शायद कम पड़ेंगे। तो उसने तुरंत अपना कुर्ता निकाला और कुर्ते का साइज बड़ा था, कुर्ते के नीचे हाथ रखा और कहा समुद्र देव आप ना हाथ में नहीं, इसमें डाल दो। समुद्र देव ने समुद्र में हाथ डाला, हीरे जवाहरात पन्ने जो भी मिले वो हाथ में आए और उस कपड़े में डाले। जैसे वो कपड़े में डाले, चूंकि कपड़ा छिन हो चुका था, कमज़ोर हो गया था, कपड़ा फट गया और वो सारे हीरे जवाहरात जो थे वो फिर समुद्र में चले गए। दीपक ने होश संभाला, फिर अपने हाथ आगे किया कि समुद्र देव जी जो समुद्र में गिर गए ना वो निकाल के मेरे हाथ में ही दे दो। आप सही बोल रहे थे कि हाथ आगे करो। समुद्र देव ने कहा अब तो मैं खुद भी उनको नहीं ढूंढ सकता। अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, वो एक बार आपके पास आई, आपने उसे लालच में खो दिया। दीपक घबराया। दीपक ने यहां वहां देखा तो एक हस्ती कंकाल जो है वो जा रहा था। दीपक ने उसकी किसी तरह से स्कल को लिया, खाली किया और कहा कि समुद्र देव गलती हो गई, प्लीज ये इस स्कल में डाल दो। समुद्र देव ने कहा कि तेरा तो नाम भी दीपक है। अरे इस बुद्धि का दीपक, तुमने खुद क्यों नहीं जलाया? तुम दूसरों की बुद्धि का सहारा ले रहे हो, दूसरों के स्कल का सहारा ले रहे हो। इस नेचर ने सब कुछ एक इंसान के स्कल में डाला है, उसकी बुद्धि में डाला है, उसके मगज में डाला है, उसके दिमाग में डाला है, वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। जब तुम करोड़पति बनना चाहते हो, जब तुम ओम समुद्र देवताय नमः बोल रहे हो और जब तुम्हें पता है कि किसी दिन ये प्रकट होंगे और जो भी मुझे भिक्षा में मिलेगा उसकी मैं तैयारी करूं, आपको लक्ष्य तो मिल जाएगा, पर उस लक्ष्य पे पहुंचने के बाद उस लक्ष्य की तैयारी अभी से ही तो करनी होगी। यही गलती अक्सर लोग करते हैं। वो कहते हैं कि हम रेस के ट्रैक पे जाके तैयारी करेंगे, और मैं कहता हूं ऐसा नहीं होगा। जीत इतनी आसान नहीं होगी। तैयारी आज करिए, हर तरह की चीज की तैयारी आज करिए, तब आप जीत पाओगे। तैयारी होनी चाहिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं।
हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। बुद्धि आपकी है, ईश्वर ने, नेचर ने, अल्लाह ने सब कुछ आपकी बुद्धि में दिया है, उसको यूज़ करिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।